अस्सलामुअलैकुम सर FM 89.4 एजुके नेटवर्क तो पहाड़ी प्रोग्राम नीलम किनारे दे नाल मैं आ मारिया हारून क्या जो हो तुसी सारे मैं उम्मीद करती हाँ सब ठीक ठाक है वन फर्स्ट क्लास होसन और अपनी जिंदगी चंगे तरीके नाल सोने तरीके नाल गुजारे होसन असन दी दुआ है कि तुसी खुश वाश रहो जीते रहो हंसते मुस्कुराते रहो और जेडे रोजाना दे काम काज हैं उन्हां को भी चंगे तरीके नाल सोने तरीके नाल गुजारो आमीन। जी जनाब ये है असन दा फेसबुक सेशन और इस विच असन दी और तुसां दी मुलाकात होंदी है और हर पीर और मंगल और इस विच असी गपशप करते हैं गलबात करते हैं और काफ़ी चीज़ों का जेह्ड़ी डिस्कशंस हो रही होंगी और उस तो अलावा अज का असन दा टॉपिक है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और इस तो असी गलबात कर सकते हो प्रोग्राम में इस बारे में तुसीं क्या समझते हो तुसीं क्या आखना चाहते हो तो संजा के इजहार ख्याल है वो असा जरूर 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 शेयर करो ताकि असा पता लगे कि तुसा क्या समझते हो इस बारे में और तुसा दा के इस बारे में ख्याल है। कमेंट्स सेक्शन में तरफ जल्दी तारिक अजीज अस्सलाम वालेकुम बहन फ्रॉम श्रीनगर वालेकुम अस्सलाम लव यू फ्रॉम श्रीनगर बहुत शुक्रिया तुसां दा प्रोग्राम अपना इजहार ख्याल करने का और अज असी गलबात करने तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है और तंदुरुस्ती के अगर लफ्जी मानी देखे जो लना तंदुरुस्ती दो अल्फाज मरकब है तन और दुरुस्तगी यानी तन असादा जिस्म और दुरुस्तगी यानी कि उसका सही तरह के नाल कम काज करना मतलब कम करना और मतलब सही तरह से तुसी एक्टिव हो हर काम करो और कोई अक्सर होंगे ना कि चीनी नहीं खानी नमक नहीं खाना तो चिकनाई नहीं खानी खटाई नहीं खानी ये चीज़ नहीं खानी वो नहीं खानी मतलब आराम दे नाल तुसी चल फिर सको और चलने फिरने फाइव सेंसेस जिस असां दे पंज हिस्सा उन्हें भी सही तरह दे नाल काम करन तो वो असां दे तंदुरुस्ती खिलाती है। चौधरी सुहेल अस्सलाम वालेकुम बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं आप सुना FM हर सिटी में चलता है जी वालेकुम अस्सलाम सुना FM 89.4 पाकिस्तान लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क इस वास्ते ही आखते हैं और इसकी खसूसियत है कि अपनी लोकल लैंग्वेजेस अपनी मकामी ज़बाना विच भी प्रोग्राम होता है और इस विच हर तरह के प्रोग्राम तुसी सुनते हो उर्दू है पहाड़ी है गोजरी है पश्तो है कश्मीरी है और उर्दू लैंग्वेजेस से भी प्रोग्राम काफ़ी होंगे हैं 89.4 का यही मोटिव है यही फोकस के फोकस है कि इस वक्त कामकाज किया जुले जी तंदुरुस्ती उसका एहसास असा को उस वेले होंदा है कि असी जदों दवाइयां होंदे हैं कि तुसी फर्ज करो शुगर पेशेंट हो ठीक है तुसें सुन एक खास मिकदार विच खाना है खास मिकदार मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाना और एक जेह्ड़े तुसां दे फूड होंदी है कि तुसी इतनी अमाउंट विच इस्तेमाल करो कि ज़्यादा खाओ काजू दा अक्सर ये होता है कि शुगर लेवल तेज़ हो जाता है बढ़ जाता है हाई हो जाता है तो उसकी वजह तो चिकनाई भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है उससे ब्लड प्रेशर वाले लोग लून का इस्तेमाल नहीं कर सकते मैदे के मरीज का कुछ भी नहीं खा सकते मतलब सादा गज़ा उबली दी गज़ा दलिया है या चिट्टे चावल हैं या इस तरह की जी गज़ावां हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं। इससे इस अगर असी चंगी जिंदगी गुजार रहे हैं आराम से चल फिर सकते हैं अपने पैरों का और तमाम चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं जो खाने पीने या कुल जुलने आने की कोई परेशानी नहीं होती है उसके नाल कुछ बगैर दवाइयां तो असी जी रहे हैं तो यकीनन तंदुरुस्ती है तो इसका मतलब नहीं है कि असा को मीठा पसंद है और असा को शुगर नहीं है तो असी दबा का मीठा इस्तेमाल करना सुबह दोपहर शाम मीठे का ही इस्तेमाल करना इस तो खास परहेज करने की ज़रूरत है ताकि तुसी अपनी जी तंदुरुस्ती है ना
वो तुसां दी जारी उसारी रहे। ये नहीं है कि तुसी बस मिठा अगर तुसां को अलाओ है कि खाना ही खाना है और फिर तुसी त्याड़ी राती जेड़ा कहना मिठे दा ही इस्तेमाल करो, तो फिर वो जी कहना अल्लाह ताला दी नाशुक्री होंदी है। और वक्त तो पहले भी जी डायबिटीज़ है, शुगर है, उससे भी खतरात बढ़ जुलते हैं। अच्छा, एक बड़ा सोना जहा शेर है, तंगदस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। यानी कि गालिब जो शायर गालिब है उन्होंने आख्या कि इंसान दे कोल पैसे होवन लेकिन तंदुरुस्ती और सेहत नाल ना होवे तो उन्होंने दे पैसे दी कोई कदर नहीं है, उन्होंने पैसे दी कोई अहमियत ही नहीं है। उन्होंने पैसे दी, उन्हें लग्जरीज, उन्हें आसाइशा, वो सारे नौकर चाकर हर चीज़ उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती जदों तुसी तंदुरुस्ती ना हो। तो फिर यह कि अगर तंदुरुस्ती हो, सेहत अच्छी होवे तो इंसान मेहनत मजदूरी करके मुश्किल हालात तो करके भी अपने वास्ते जिहड़ा भी कमांदा है वो चंगे तरीके नाल कमावे और उसके नाल नाल वक्त आने तक दुएं दे भी काम काज विच मदद कर सकता है। और अगर तुसां दी सेहत ही ना होवे, ठीक है, तो उसके बदले में तुसां कोल बहुत सारे पैसे होवन, सारी आसाइशां होवन, तो वो उन्हां आसाइशां को असीं इंजॉय ना कर सकते। तो तंदुरुस्ती जिहड़े कि एक बड़ा ही असां दा कीमती सरमाया है। और अगर आखा कि अंडर रेटेड सरमाया है तो इस कहना गलत ना हो सके, क्योंकि असें को लगता ही नहीं, असें को ये लगता है कि वो चीज़ नहीं है, चीज़ नहीं। लेकिन ये जिहड़ा तंदुरुस्ती है ना, असां दी असी सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी सारे तो बड़ी चीज़ है, ठीक है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को बीमारी से आने से पहले सेहत को गनीमत समझते हुए इबादत करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं इंसान कदों बीमार हो जुले। और इस वजह है कि इस चीज़ का मजीद हवाला उन्होंने दिता, एक हदीस है कि जिसने हज का इरादा किया और उसको हज करने में जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो बीमार हो जाता है तो कदे सामान गायब हो जाता है, कदे उसकी जरूरत भी आ पैंदी है। ये गल भी असा को सोचनी चाहिए कि जी अज असन की सेहत है, आने वाले ध्याड़े में असन की जी सेहत ना रही। और जी 18-20 साल की उम्र में जी असन की सेहत होंगी है वो जी मतलब 30 साल नहीं होती, जी 30 साल में वो 40 साल नहीं होती। तो अपनी सेहत जी एक नेमत है, उसकी कदर करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, मतवाजन गज़ा वर्जिश भी करनी चाहिए ताकि तुसां सेहत चंगी जी है ना वो बरकरार रहेगा, ये ना हुआ कि वो बिगाड़ की तरफ जुड़ा। ठीक है जनाब, तुसां कमेंट्स भी शामिल कर दिया नाल नाल। मोहम्मद शकील यानी क्या जुल्म जबरपुर पिस्तानियत के बावजूद भी आज भी करता हो। सॉरी टू से असा दा कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है कि जिस विच असी सियासत को प्रमोट करें, बल्कि असा एक मिला जुला प्रोग्राम है जिस विच असी सही मजे की गलबात कर रहे होंगे, गपशप कर रहे होंगे। और इन्हां चीज़ों को तुसी परहेज करते करो भाई। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, इस उता गलबात करो। असी जो कि अज तंदुरुस्ती के बारे में गलबात कर रहे हैं, तो इस उता तुसी गलबात करो। अच्छा जी, ये जिलहज का महीना गुजरिया तो उस बड़े अस देखे कि काफ़ी हजाज कराम जोड़े है ना उथा दौरान हज उन्होंने वफात हुई मौसम की बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह तो। और उसके अलावा बड़े मतलब उधेड़ उम्र है, बड़ी उम्र है, तो उस दुए इलाके में गर्म तरीन इलाके में कुछ को समझ भी नहीं आ रही होंगी। तो उस एक कैप्शन बड़ा वायरल हो रहा था कि तुसी हज करना है जवानी विच करो कि तुसां दी ताकत भी होवे। और हज एक मुशक्कत वाला काम है और उस विच नौजवान जिहड़े कि ना वो भी थक जुलदे ने। एक तो जज्बा दा है ही है ना, मैं उस तो इनकारी ना, लेकिन जदों तुसी जवानी विच हज करो तो वो ज़्यादा उसकी चाशनी महसूस होती है। और अगर बड़ी उम्र है, बजुर्ग अफराद हैं, अगर वो हज कर रहे हैं तो उन्होंने दे नाल जिहड़ा है ना उन्होंने बच्चे लाजमी कोई एक केयर टेकर टाइप होना चाहिए उन्होंने नाल, ताकि उनको समझ बूझ भी होवे और वो चंगे तरीके नाल करन अपने मनासिके हज को अदा करन। और एक और वायरल होया सा कि जिस विच एक बाबा जी आसे उन्होंने सुन जिहड़ा शापर होता है शॉपिंग बैग वो प्लास्टिक वाला उस विच आबे जमजम भरे दा सा। यानी कि तुसी एक प्यार मुहब्बत है इस्लाम दे नाल, अल्लाह ताला दे नाल, एक असन दा रुकन है, इस्लाम दा रुकन है। लेकिन उस विच भी अगर हिम्मत होवे, जवानी होवे, उस विच जिहड़ा हज है ना
उसकी ज़्यादा अहमियत है। तो इस वास्ते तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो एजे ਜਿਹੜੇ मौके होंगे ना उस खसूसी अहमियत इन चीज़ों की भी हो जुलती है। बशीर अहमद अस्सलाम वालेकुम, पेशावर से आपकी फ़ैन हूँ, कैसी हो बहन? पेशावर में तो आज गर्मी है, मुजफ्फराबाद में क्या पोजीशन है? बशीर अहमद मुजफ्फराबाद में भी मौसम चंगा है, जो बारिश हो जाती है ना उस तो बाद सोहना जिहा मौसम हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि तुसी पखा लाने की भी जरूरत नहीं होती, ना सोहना सुहाना मौसम हो जाता है। लेकिन जो फिर वही सूरज तपता तो फिर उस तो बाद वही सावन वाली बड़ास शुरू हो जाती है। मिला जुला जो मौसम है, मिक्स मौसम है और अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जनाब। मोहम्मद शकील कियानी, आवाज़ तो उठानी चाहिए अपने हक की खातिर। बिल्कुल हर एक दा राइट है, तुसी अपनी आवाज़ चाहो बिल्कुल अपने हक वास्ते आवाज़ उठाओ, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन्हें होता असी ये गलबात नहीं कर सकते हैं। ठीक है जनाब। जो कि जैसा दा टॉपिक है तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, तुसी इस बारे में गलबात करो। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना, उत्था तुसी अपने हक वास्ते बिल्कुल आवाज़ चाह सकते हो, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हो। और सुना FM 9.4 में हमारे हारून प्रोग्राम बनाए नीलम किनारे, और इस वजह से गलबात कर रहे होंगे हम, सारिया चीज़ा होता गलबात हो रही होंगी है। अच्छा जी, एक बड़ा खूबसूरत जी तहरीर हमारे सामने आई कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। वाकई अगर इंसान सेहतमंद तवाना है तो वो मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकता है, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का। तो सेहतमंद जिंदगी आस्ते तुसां को मतवाजन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, मस्बत सोच की ज़रूरत होती है, एक अच्छी कंपनी की भी ज़रूरत होती है, चंगे लोगों का साथ भी तुसां आस्ते होवे तो फिर तुसी मुश्किल तो मुश्किल काम भी कर सकते हो। और बिल्कुल सेहत एक बड़ी अच्छी नेमत है असां आस्ते, और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना हर एक दा हक है। और इस बारे में मुख्तलिफ सोशल मीडिया का भी काफ़ी चीज़ां चल रही होंगी। तो एक गुजारिश है तुसें सारियां को कि चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग बड़ा अजीब व गरीब मालूमात भी शेयर कर रहे होंगे हैं, तो जो साइंस तो अप्रूव नहीं होती। हमेशा किसी डॉक्टर, हेल्थ प्रोफेशनल या ऐसे लोगों को फॉलो करो जिन्हें वाकई एक अच्छी मालूमात शेयर कर दे, ना कि वो एवं इंसान परेशान हो जाता है, ये भी ना खा पाए, वो जो सही चंगा भला सेहतमंद इंसान है ना वो भी परेशान हो जाता है। तो इस वास्ते सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, लेकिन उस डॉक्टरों को फॉलो करो ताकि तुमको चंगी तो चंगी मालूमात भी फराहम हो सके। अच्छा जी, पेशावर से आपकी फ़ैन हूँ। अच्छा इधर बर्फ़ पड़ रही है आज। मोहम्मद शकील, कितना बर्फ़ पै रही है? तुसी कमाल कर दे हो, ऐसे मौसम में कितना बर्फ़ पै सकती है? अच्छा ये जी सेहत है ना, सेहत के नाल एक बड़ी चीज़ जुड़ी दी है कि सेहत अल्लाह ताला का अनमोल तोहफा है, और असल लाजिम है कि अपनी सेहत की कदर करना और कड़ी निगरानी रखना, वरना आहिस्ता आहिस्ता असी जेह्ड़े कि है ना ये सेहत असा कोलों चली जुसी और फिर असी दवाइयां के सहारे ही रहसा, और गज़ा भी जी असा की सादा और अपनी मर्जी की गज़ा असी इस्तेमाल ना कर सकना। तो इस वास्ते अपनी सेहत का ख्याल रखो और खास तौर पर ताज़ा गज़ा, सादा गज़ा खाओ। और जंक फूड अजकल चुके रुझान सोशल मीडिया तो बाद बाकी मसरूफियत की वजह तो जंक फूड जोड़ा कि है ना बाजारी खाने जोड़े कि बड़े मशहूर भी हो गए हैं, तो उस वास्ते कदे कदार खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इस तरह घरा की गज़ा, सादा गज़ा, कुदरत के करीब रहो, कुदरत के नाल जुड़े रहो, ताज़ा देसी गज़ा इस्तेमाल करो। वीरान की जिंदगी जी कि ना बड़ी खूबसूरत जिंदगी होती है। कोशिश करो कि महीने में एक बार कोई ग्रां वाली साइड चलो, उत्थों दी कुदरती फिजा, कुदरती हवा, कुदरती खाने
ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਾਈਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਕਾਰ, ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ पूरा माहौल होंदा है ना, उसको इंजॉय करो, ठीक है जनाब। और इस दे नाल असां फेसबुक सेशन खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह मुलाकात होसी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।